हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो रूल है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। इस केस के लिए हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट हमारी 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब 2 का ही मल्टीपल है जो यूनिट डिजिट है, तो पूरा नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 78, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 760 है, 0 भी हमारा यहाँ पर 2 से डिविजिबल होगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 7639, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर 9 आ गया है और 9 2 के टेबल में नहीं आता है, तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको 2 के डिविजिबल के लिए ये चीज़ याद रखनी है कि यूनिट डिजिट जो है 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई ना कोई होना ज़रूरी है। ठीक है, आप देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। अब इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमें नंबर दे रखा है जैसे 3, 4, 7, 6, ठीक है, हमें ये नंबर दे रखा है। अब कैसे चेक करेंगे कि ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, उस केस के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो जितने भी डिजिट्स हैं, नंबर हैं, उनको ऐड कर लेंगे। 3 + 4 + 7 + 6। अब इसको अगर मैं ऐड करूं तो हमारे पास आ रहा है ऐड करने पे 18। ठीक है, अब जो 18 है क्या 3 से डिविजिबल है? अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मतलब हमें करना क्या है, हमें 3 के डिविजिबिलिटी रूल में हमें यही चीज़ याद रखनी है कि जो भी हमें नंबर दे रखा है उसके डिजिट को ऐड कर देना है। अगर ऐड करने के बाद लास्ट में जो नंबर हमारे पास आता है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये था हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमें दे रखा है 7, 3, 6, 4, 2। ठीक है, हमें ये नंबर दे रखा है, हमें बताना है कि ये बताओ कि ये पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के जो 2 डिजिट है, ठीक है, 4 और 2, ये जो नंबर है इनको हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 से करूँगा तो ये हमारा कितना आ रहा है, 2 आया, फिर 0, मतलब रिमाइंडर हमारे पास 2 बच रहा है, ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं लूँ 7032, तो लास्ट का नंबर 32 है और 32 हमारा 4 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 4 के लिए हमें क्या करना है, 2 डिजिट देखने हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 के लिए हमें क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो है वो हमारे पास या तो 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, इन दोनों में से एक अगर यूनिट डिजिट दे रखी है तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 7520, 7875, 995। ठीक है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है तो ये भी 5 से होगा, 5 है तो 5 से होगा। ठीक है, तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी बाय 5। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 के लिए हमें क्या करना है, अब जो 6 है वो 2 × 3, मतलब 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पर 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी अप्लाई होगा और 3 का भी। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। एग्जांपल हमारे पास 9642। हमें ये चेक करना है कि ये पूरा नंबर जो है 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। यूनिट डिजिट तो 2 है, तो मतलब 2 से तो डिविजिबल है। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल आ रहा है। अब 3 के लिए हम क्या करेंगे, डिजिट्स को ऐड करके देख लेंगे, 9 + 6 + 4 + 2। अगर इस पूरे को मैं ऐड करूं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। और 21 किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल है। मतलब कि ये जो पूरा नंबर है 9642 2 से डिविजिबल भी आ रहा है और 3 से डिविजिबल भी आ रहा है। तो मतलब कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है 9642 वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 6 के लिए वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। अब देखते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर लूँ 847176,
ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 3 नंबर जो हैं उस पर चेक करेंगे कि क्या ये तीनों के तीनों 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये 3 नंबर 8 से डिविजिबल होंगे तो ये पूरा नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 176 है, इसको अगर मैं 8 से करूँ, 8 दूनी 16, फिर माइनस किया 1 और 6, 8 दूनी 16, तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब कि हमारा जो ये है पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब 9 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें करना क्या है, जैसे हमें ये नंबर दे रखा है 7 1 2 4 6 7, हमें ये बताना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी डिजिट्स को ऐड करके देख लेंगे, 7 + 1 + 2 + 4 + 6 + 7। ठीक है, इन सभी डिजिट को अगर मैं ऐड करूं तो हमारे पास आ रहा है 27। और क्या 27 9 से डिविजिबल हो रहा है? हाँ, तो ये पूरा जो नंबर है ये भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हमें करना क्या है, 9 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए डिजिट्स को ऐड करके देख लेना है, और ऐड करने के बाद जो लास्ट में नंबर आएगा वो अगर 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब जैसे सेकंड नंबर दे रखा है 6281, तो 6 + 2 + 8 + 1, इनको ऐड करा तो हमारे पास कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। क्या 17 9 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये था। अब देखते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 10 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें करना क्या है, हमें यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। अगर यूनिट डिजिट हमारा 0 है, ठीक है, 0 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा। जैसे 2 4 7 0, यहाँ पर 0 है तो ये पूरा नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब यहाँ पर हमें एक नंबर दे रखा है, ये रहा। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, हमें ऑल्टरनेट नंबर को ऐड करके देखना है और उनका डिफरेंस निकालना है। और अगर उनका डिफरेंस 11 के मल्टीपल में आ रहा है तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। अब कैसे देखेंगे, देखिए सबसे पहले 7 लिया, फिर एक डिजिट छोड़ के अगला जोड़ना है। ठीक है, 7 के बाद 3, फिर इसमें 7 जोड़ो, फिर इसमें 5 जोड़ो। ठीक है, एक नंबर छोड़ के आपको जोड़ना है, तो 7 + 3 + 7 और +5। अब इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो हमारा 22 आ रहा है। ठीक है, अब जो बचे हुए नंबर हैं अब उनको जोड़ लेते हैं, 6 + 1 + 4, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 11 आ रहा है। क्या इनका डिफरेंस अगर मैं निकालूं, 22 - 11, 11 आ रहा है, और 11 से डिविजिबल है, तो मतलब कि पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 11 के डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, तो 12 जो नंबर है ये किसको मल्टीप्लाई करके बना है, 3 और 4 को करके बना है। ठीक है, तो हमारा जो 12 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों के डिविजिबिलिटी रूल उसमें अप्लाई होने चाहिए, तभी वो 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 6 4 5 3 1 और 2। ठीक है, हमारे पास ये एक नंबर दे रखा है और हमें चेक करना है कि ये 12 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये 3 से डिविजिबल भी हो और 4 से भी हो। तो 3 के लिए क्या था, डिजिट को हम ऐड करते थे, 6 + 4 + 5 + 3 + 1 + 2। इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 और 4 10, 10 और 5 15, 18 19 20 21, 21 आ रहा है। और 21 तो 3 से डिविजिबल है, तो मतलब कि पहला वाला केस तो हमारा अप्लाई हो रहा है। अब 4 के लिए क्या था कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको चेक करना है कि अगर वो 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो और 12 भी हमारा जो 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा नंबर है वो 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इन डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड। अब क्वेश्चन देखते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन डिविजिबिलिटी रूल्स पर बेस्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि हमारे पास जो दे रखा है 373p, ये एक नंबर दे रखा है, ये 4 से विभाजित है। ठीक है, मतलब कि 4 से डिविजिबल है, तो p का मान क्या होगा, हमें ये पूछा गया है। हमें ये बोला है कि 373p,
ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमें बताना p की वैल्यू क्या होगी। हमने अभी देखा है कि जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है उसमें ये होता है कि हमारे पास जो भी नंबर दे रखा है उसके स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट हैं वो अगर 4 से डिविजिबल होंगे तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो सकती है, अब 3 हमें दे रखा है, p की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो ये 32 हो जाएगा, और 32 भी 4 से डिविजिबल होता है। लेकिन अगर मैं p की वैल्यू 6 रख दूँ तो भी तो हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आंसर हैं इसके, 2 और 6 हमारा p की वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि ये जो नंबर दे रखा है इसमें 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। हमें एक नंबर दे रखा है 4 5 1 स्टार है, स्टार को मैंने क्या करा x ले लिया, चलो ठीक है, स्टार को x ले लिया। फिर 6 0 3, हमें ये बोला है कि हम x की क्या वैल्यू रखें कि ये जो पूरा नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। वो क्या था कि हम डिजिट को ऐड करके देखते थे, 4 + 5 + 1 प्लस स्टार की जगह मैंने x ले लिया है, +6 + 0 + 3। अगर ये पूरा प्लस करने के बाद हमारे पास 9 का मल्टीपल आए तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो इस पूरे को अगर मैं ऐड करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 4 + 5 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 + 3 19, ठीक है। 19 + x आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन है कि x की वैल्यू में क्या रखूँ कि वो जो नंबर है पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। अब 9 से डिविजिबल करने के लिए हमें पता होना चाहिए 9 के मल्टीपल क्या होते हैं। पहला तो 9 हो गया, फिर 18, फिर 27, फिर 36। अब देखिए यहाँ 19 बन रहा है, 18 तो हो ही नहीं सकता, तो हमें क्या करना है 27 बनाना पड़ेगा। और 27 के लिए यहाँ पर x की वैल्यू में क्या रखूँ कि हमारी वैल्यू जो 19 और x को जोड़ने पे 27 आ जाए। तो 19 + x = हमें 27 बनाना है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 27 - 19 जो होती है कितनी, 8, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी, 8 होगी। तो हमारा जो स्टार की वैल्यू है वो 8 हो गई है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 का गुणांक है। मतलब इनमें से जो नंबर दे रखे हैं इनमें से कौन सा है जो 11 के टेबल में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते थे, ऑल्टरनेट नंबर को ऐड करते थे और जो उनका डिफरेंस आएगा, ठीक है, डिफरेंस अगर हमारा 11 का मल्टीपल में आ रहा है तो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होता था, ये देखते थे। तो यही हम इसमें करेंगे। पहले 9 और 8, 9 और 8 किया तो 17 हो गए, 17 और 2 19, तो ये 19 आ गया। अब नेक्स्ट जो बचे हुए नंबर हैं उनको ऐड करते हैं, 7 6 और 6, 7 और 6 13, 13 और 6 19 हो गए, 13 और 6 19 हो गए, और आया हमारे पास 0, ठीक है। अब 0 भी हमारा 11 से डिविजिबल होता ही है, ठीक है। तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है यदि 56M4 ये जो नंबर है 11 से पूर्णतः विभाजित होता है, मतलब पूरा का पूरा 11 से डिविजिबल है, तो m की वैल्यू बतानी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर है 56M4, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हमें ऑल्टरनेट नंबर को ऐड करना है, 5 + m, और जो बचे हुए नंबर हैं उनको ऐड करेंगे, 6 + 4, 6 + 4, ये भी हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब इनका जो डिफरेंस है 5 + m का और 10 का डिफरेंस है, या तो हमारा 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल कोई 11 0 22 इनमें से कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर है 5 + m, इसमें से अगर मैं 10 माइनस करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 0 आ सकती है। कब, जब मैं m की वैल्यू 5 रख दूँ, m की वैल्यू 5 रखूँगा तो 10 - 10 हमारा 0 हो जाएगा, और 0 आ जाएगा तो वो भी 11 से डिविजिबल होगा। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें बोला है यदि ये जो नंबर है 142n 12 से विभाज्य है तो n का मान ज्ञात करें। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि वो 3 से भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। तो ये जो नंबर है 142n हमारा 12 से 2 से 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। तो 3 के लिए क्या था कि इनका जो भी डिजिट है उनका सम 3 के मल्टीपल में होना चाहिए।
तो इसको मैं जोड़ता हूँ तो ये आएगा हमारा 7 + n आ गया। और 4 के लिए ये था कि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो हमारे 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 2n है, तो n की वैल्यू क्या रखूँ कि वो 4 से डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ रखना पड़ेगा मुझे 4। तो n हमारा अगर 4 आ गया है, ठीक है, n हमारा कितना आ गया है 4। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 4 रखता हूँ, इस वाले केस में 4 रखता हूँ, तो ये तो 11 हो जाएगा, और 11 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 हम नहीं ले सकते। तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ मेरे को 8 लेना पड़ेगा, ठीक है। n की जगह 8 लूँगा तो हमारा ये तो 4 से डिविजिबल है। अब हमारे पास था 7 + n था, तो यहाँ पर मैं 8 रखता हूँ तो हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब 15 भी 3 से डिविजिबल है, तो हमारा जो n की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, यदि 6 4n 18 से विभाजित होती है तो n का मान क्या है, ठीक है। तो अब 18 के लिए हमें क्या करना है, 18 जो है वो 2 और 9 को मल्टीप्लाई करके बनता है, ठीक है। तो हमारा 2 का डिविजिबल भी होना चाहिए ये, ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी अप्लाई होना चाहिए और 9 का भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 4 6 n है। 2 के लिए तो ये होता है कि हमारा जो यूनिट प्लेस है वो 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ हो, ठीक है। ऑप्शन में हमारा 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। और 9 के लिए होता है डिजिट को ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद जो भी नंबर आता है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 10 में क्या ऐड करूं कि हमारा 9 का मल्टीपल बन जाए, मतलब कि 18 बन जाए। तो 18 के लिए मुझे n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 8 रखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।